बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत मज़ेदार रेसिपी आपको दे रहे हैं और वो है बादामी क़ोरमे की। और ये क़ोरमा ईद के मौके पर बहुत अच्छा लगता है। आपके घर पे दावत हो या कोई और दूसरा मौका हो, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो बादामी क़ोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा लैम का गोश्त ले लिया है, और ये लैम की लेग का गोश्त है जिसको हमने पीसेस में कटवा लिया था। और कोरमा बनाने के लिए हमें कुछ फ्राइड अनियन भी चाहिए, जो कि 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये ऑलरेडी मैंने दर लाल करके रख ली है। और स्पाइसेस में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमारे पास लौंगे हैं, काली मिर्च है और सब्ज़ इलायची है। और यहाँ पे साबुत अदरक नज़र आ रही है, जिसको मैंने आगे जाकर जूलियन कट में काट लिया था, और वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, जो कि बिल्कुल भी तेज़ नहीं होता, वो बहुत माइल्ड सा होता है, लेकिन उसका जो कलर है वो बहुत खूबसूरत आता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 होल गार्लिक ले लिए थे, जिसके क्लोव्स मैंने अलग कर लिए थे। और नॉर्मल लाल मिर्च है, ये मैंने कम ली है, लाइक 1 टीस्पून भी बहुत होगी। अगर आपको तेज़ मिर्चें पसंद हैं तो आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून से डेढ़ टीस्पून के बराबर नमक ऐड किया था, वो भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून के करीब कोरिएंडर पाउडर है। कोरमा बनाने के लिए मैंने 2 कप दही का इस्तेमाल किया था, और जितनी प्याज हो आप उससे थोड़ी सी ज़्यादा दही ले सकते हैं, क्योंकि अगर प्याज इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपके कोरमे का फ्लेवर काफ़ी मीठा सा आएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें प्याज और दही का रेशो जो है उसको बिल्कुल एक्यूरेट रखना है। तो बस अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने होल गार्लिक ले लिया था, आप अगर चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं। वैसे होल गार्लिक डालने में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपका गोश्त पकेगा ये गार्लिक भी खुद ब खुद ही घुलता चला जाएगा, और ये कम्प्लीटली पक के इस सालन में बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको बाज़ार के पैकेट के मसाले की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि कोरमे में बहुत बेसिक मसाले और बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। और बेसिकली इसके स्टेप्स होते हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा कोरमा घर में तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत फुल ऑफ फ्लेवर्स होगा। तो ऑयल में जिस टाइम पर आप गोश्त डाल देंगे और अब आप देखेंगे कि गोश्त का कलर थोड़ा-सा चेंज होने लगा है, तो उस पॉइंट पर आप अपने सारे स्पाइसेस जो हमने लेके रखे थे, उन सबको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप नमक और मिर्च अपनी टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर नमक लिया था, और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब आपने इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करना है। कोरमे को बेसिकली हम 2 बार भूनेंगे, एक दफ़ा जब जब हमने इसमें मसाले डालें, इसके बाद हम इसको भूनेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब हम इसमें दही ऐड करेंगे, तो उसके बाद भी हम इसको भूनेंगे, ताकि इसमें बहुत अच्छा और बहुत रिच फ्लेवर आए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पाइसेस पक रहे हैं। अब हमें इसको इसका जितना भी पानी है उसको ड्राई करना है। और एक दफ़ा जब पानी ड्राई हो जाएगा और इसका ऑयल आपको अलग नज़र आने लगे, तो उस पॉइंट पर भी आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है चमचा चलाकर। दूसरी साइड पर मेरे पास दही थी और फ्राइड अनियन थी। उन दोनों को मैंने एक हैंड ब्लेंडर की मिक्स से अच्छी तरह से ब्लेंड करके एक पेस्ट या थिक मिक्सचर सा बना लिया है। ये मिक्सचर भी अब हम इस पॉइंट पर यहाँ पर ऐड कर देंगे। दही का सारा मिक्सचर ऐड करने के बाद आपने चूल्हे की आंच को तेज़ रखना है, वरना दही के फट जाने का या दही में गुठलियाँ पड़ जाने का ख़तरा होगा। आप इसकी आंच बिल्कुल फुल कर दें, और इस बात का ख्याल रखें कि बार बार बहुत ज़्यादा चमचा ना चलाएं, वरना उससे भी दही फट जाती है। तो आपने इस पॉइंट पर चूल्हा तेज़ करके इसको अच्छी तरह से पकाना है। जब ये अच्छी तरह से पक जाए और आपको ऑयल सेपरेट नज़र आने लगे, तो उस पॉइंट पर आप थोड़ा सा पानी ऐड करके गोश्त को गलाने तक के लिए पकाना है। यहाँ पे मेरे पास 3 बड़ी इलायची थी और थोड़ी सी जावित्री थी। इससे भी कोरमे में बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आ जाएगी। आप चाहें तो जावित्री को कम्प्लीटली, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको ना डालें, लेकिन ये अच्छी लगती है, इससे थोड़ा देगी टेस्ट आता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे अदरक को बारीक बारीक काट कर उसे भी ऐड कर दिया था।
अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से पकाना है, और जिस पॉइंट पे आपको ये लगे कि आपका गोश्त बहुत अच्छी तरह से गलने वाला है, तो आपने बादाम इसमें छील के और वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। और ये एक बहुत स्पेशल और बहुत सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, और ये है बड़ी इलायची का दाना। चूल्हा बंद करने से थोड़ी देर पहले जब आप कोरमे को दम की आंच पर रखने लगे, उस पॉइंट पर आपने इसको ऐड करना है। उसके बाद ढकने को ढककर ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स का दम देना है। देखिए यहाँ पे कोरमा बिल्कुल तैयार है, और कितना अच्छा ऑयल सेपरेट हुआ है, और बहुत दानेदार और बहुत मज़े का कोरमा तैयार हुआ है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।